हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा लेवल दैट इज दी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में मैंने आपको बताया है कि एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। ठीक है, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि सेवरल सेल्स, मैनी सेल्स से मिलकर बनते हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, प्रॉनगॉन एंटीलोप की। ठीक है, ये बेसिकली एक स्पीशीज़ है इसकी, डियर्स की। ठीक है, डियर्स की एक स्पीशीज़ है जिसको हम बोलते हैं प्रोगॉन एंटीलोप। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स जो हैं ये भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ तक होगा। ठीक है, चूंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल्स, वन सेल। ठीक है, तो यूनि का मतलब एक, सेल का मतलब सेल्यूलर सेल। ठीक है, यानी कि एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स। तो एक सेल जब प्रेजेंट होगा तो क्या होगा कि उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर लेवल के ऊपर ही जाकर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सब एटॉमिक एंड एटॉमिक पार्टिकल होगा। ठीक है, इसी तरह से मॉलिक्यूलर लेवल होगा। इसी तरह से हमारे पास ऑर्गेनल्स होंगे और सेल्स होंगे, ऑर्गेनल्स एंड सेल्स। तो यहाँ पे जाके इनका जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे इनका इनका लेवल जो, जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लेवल पढ़ रहे हैं, और टिश्यू एंड देन ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, तो इनके अंदर जो है वो टिश्यू और ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम वगैरह प्रेजेंट नहीं होंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लाइक बैक्टीरिया है, ठीक है, वायरस हैं, तो इन सब के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट नहीं, क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर जो है वो उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल लेवल के ऊपर जाकर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये जो हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं आगे की, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की पढ़ रहे हैं, इसी वजह से हमने यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की है कि विच इज कंटेन मैनी टाइप ऑफ दी सेल्स। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट सेल्स मिलकर क्या बना रहे थे, टिश्यूज बना रहे थे, देन टिश्यू से आगे ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनेगा वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल, दैट इज द स्पीशीज लेवल। अब हम हायर लेवल की तरफ आ गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बन चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक एंटायर होल वर्ल्ड के हवाले से कि अब वर्ल्ड के अंदर जो है वो उसके लेवल के अंदर जो है वो कौन कौन से वर्ल्ड के अंदर जो है वो कौन कौन से लेवल्स जो हैं वो आएंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला हमारे पास आता है स्पीशीज। स्पीशीज इज द वेरी सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि एक जैसे ऑर्गेनिजम्स, इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको हम बोलते हैं स्पीशीज। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसी तरह से एनिमल्स के अंदर बहुत सी स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स के अंदर बहुत सी स्पीशीज़ हैं। ठीक है, इसी तरह से ये सारी की सारी एग्जांपल्स आएंगी स्पीशीज़ के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट लेवल हमारे पास आता है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल जो है, दिस इज द मेंबर ऑफ वन स्पीशीज इनहिबिटिंग द सेम एरिया एट द सेम टाइम। ठीक है, मेंबर ऑफ, एक ही स्पीशीज के मेंबर्स होंगे। ठीक है, मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज जो कि क्या होंगे, एक ही जगह पे प्रेजेंट होंगे, इनहिबिटिंग द सेम एरिया, नोन एज पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, अगर आप कह लें कि एक ही सेम एरिया में जो है वो एक ही स्पीशीज के हैं, तो वो उनको हम क्या कह रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है हमारे पास कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी
लेवल, कम्युनिटी लेवल थोड़ा सा हाई आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा की, टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज भी डिफरेंट हो जाएंगी, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो ये हमारे पास क्या बन गए, ये हमारे पास बन गई एक कम्युनिटी। ठीक है, विच इज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग द सेम एरिया, living and interacting the same area. This is known as community. इसकी एग्जांपल है फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट में क्या होता है कि डिफरेंट प्लांट्स की भी स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स की भी स्पीशीज़ हैं। ठीक है, पॉपुलेशन भी दो हो गई। ठीक है, और क्या हो गया, लिविंग एंड इंटरेक्टिंग द सेम एरिया, एक ही एरिया में वो रह भी रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, और उन्होंने मिलकर क्या बनाया, उन्होंने मिलकर कम्युनिटी बना दी है। ठीक है जी। नेक्स्ट लेवल है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या होता है कि द कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग। ठीक है, कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग, यानी कि नॉन लिविंग सराउंडिंग्स के साथ कम्युनिटी का क्या इंटरेक्शन है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, एंड द लास्ट लेवल इज द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इन ऑन विच द लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि ऐसा ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स पार्ट। ठीक है, पार्ट एंड बायो मीन्स लाइफ। तो यानी कि लाइफ, जहाँ जिस ज़मीन के हिस्से पे लाइफ है, दैट इज़ नोन एज द बायोस्फीयर, पार्ट ऑफ द अर्थ in which life present। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बायोस्फीयर। तो बच्चों, ये जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट, जो कि जो है एक पूरी के पूरी ह्यूमन बॉडी एंड देन बायोस्फीयर तक जो है वो जाते हैं। ठीक है, इसमें से जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं, इसके अलावा जो है वो एमसीक्यूज वगैरह में भी एक आधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी अच्छी समझ आ गई होगी। अभी इनको हम टर्न बाय टर्न एक एक जो है करके डिटेल में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, ये तो इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। अभी हमने इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है एक एक लेवल को। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम इंशाल्लाह इसको जो है वो बारी बारी एक एक लेवल को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।